रविंदर जी ने बिहार से पूछा है कि सर क्या एक पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा सुना है कि कोर्ट एक पति को उसकी पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस दिलवा देता है। तो सर इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। आप लोग भी ऐसा कई बार सोचते होंगे कि क्या जो पति है वो पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस कर सकता है या नहीं कर सकता है। मान लीजिए जो पति है वो बेरोजगार है और पत्नी कोई काम कर रही है, रोजगार में है। तो ऐसे में क्या जो पति है वो पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस कर सकता है या नहीं कर सकता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी जो होता है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो धारा बनाई गई है वो भरण पोषण के लिए बनाई गई है। यानी जो 125 सीआरपीसी का प्रावधान किया गया है वो मेंटेनेंस के लिए ही प्रावधान किया गया है। तो 125 सीआरपीसी में क्लियरली मेंशन है कि एक पत्नी जो अपना खर्चा चलाने में असमर्थ है वो अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। माता पिता अपने पुत्र से भरण पोषण ले सकते हैं। एक अवयस्क बालक है वो अपने माता पिता से भरण पोषण ले सकता है। या फिर एक वयस्क अगर बालक है और वो अपंग है या फिर उसे कोई ऐसी दिक्कत है तो ऐसे में भी वो अपने माता पिता से भरण पोषण ले सकता है। अविवाहिता जो पुत्री है वो अपने माता पिता से भरण पोषण ले सकती है। तो यही कुछ बातें 125 सीआरपीसी में लिखी है और बताया गया है कि कौन भरण पोषण ले सकता है और किससे ले सकता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि जो पति है वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। यानी 125 सीआरपीसी में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि एक पति अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। तो यहाँ पे आप लोग अब स्पष्ट रूप से जान जाइए कि जो पति है वो पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी का केस नहीं कर सकता है। अगर एक पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए केस करता है तो ऐसे में पति के केस को कोर्ट खारिज कर देगा और मेंटेनेंस नहीं दिलवाएगा। तो आप चीज ये स्पष्ट रूप से जान जाइए कि एक पति जो है वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और जो आप लोग सुनते हैं कि पत्नी के द्वारा पति को मेंटेनेंस दिलवाया गया, वो 125 सीआरपीसी में नहीं दिलवाया जाता है, वो अन्य किसी कानून में दिलवाया जाता है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में पति अपनी पत्नी से भी मेंटेनेंस ले सकता है, पत्नी अपने पति से भी मेंटेनेंस ले सकती है। इसकी कुछ अवस्थाएं होती है कि कब मेंटेनेंस लिया जा सकता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और इसके बारे में आप डिटेल में भी जान जाएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में कब एक पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ये स्पष्ट रूप से जान गए होंगे कि 125 सीआरपीसी में पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जो आप लोग सुनते होंगे कि कोर्ट ने पति को उसकी पत्नी से मेंटेनेंस दिलवाया है, वो या तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में दिलवाया होगा या फिर किसी अन्य कानून में दिलवाया होगा। 125 सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान नहीं है